रामदेव सामने आपको शर्म आ रही है? फायर तो नहीं हुआ और हथियार उन्होंने दिखाया था। जैसे ही हमें खबर मिली थी तो हमने सीओ सिटी वीरेंद्र जी और SHO कोतवाली पवन जी के नेतृत्व में टीमें बनाई, आसपास के SHO को लगाया और पूछताछ की। बाकी जो कैमरा सर्विलेंस हैं अपने उनसे हमने चेक किया तो कुछ क्लूज हमें मिले थे और गाड़ी का नंबर आ गया था, जो गाड़ी कार थी वो उसका हमने पता किया तो वो 4 फरवरी को एयरपोर्ट थाना जयपुर में चोरी की हुई थी। उसके मालिक से भी हमने, जो यहीं का रहने पड़ा अपने खंडेला थाना एरिया का रहने वाला था, उससे पूछताछ की उस वक्त। तो उसने चोरी की रिपोर्ट के बारे में हमें उसी से ज्ञात हुआ था। बाकी फिर हमने अपने और टीमों ने अच्छा काम किया रात भर करके और सब लोगों को आइडेंटिफाई किया है। अभी तक हम लोग 11 लोगों को इस प्रकरण में गिरफ्तार कर चुके हैं। इन 11 लोगों में मेनली इस पूरे घटना को अंजाम देने वाले, इस पूरी घटना की शुरुआत करने के लिए जो भूमिकाएं बनाई, जिसने ये सोचा कि कैसे किया जा सकता है, वो भी शामिल है। इवन वो जो गाड़ी मालिक है जिसकी गाड़ी थी, उसको भी हमने अरेस्ट किया इस मुकदमे में। उसने 2 महीने पहले झूठी चोरी की रिपोर्ट दिखाई वहाँ और स्वयं ने ही गाड़ी इन लोगों को इस वारदात को करने के लिए दी। तो ये लोग काफ़ी दिनों से इस वारदात को करने का प्लान कर रहे थे, पहले से ही तैयारी करके उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इन लोगों से पूछताछ हुई है अभी। इस वारदात में जो हमें शुरुआत में FIR में था 6 लाख रुपए है, 6 लाख ना होके 60 लाख रुपए थे उस बैग में। जब इनसे पूछताछ हुई तो अभी तक हमें 30 लाख रुपए इन लोगों से इन्होंने बताया, 30 लाख रुपए के बारे में, जिसकी कार्रवाई अभी जारी है, रिकवरी की हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा गाड़ी जो प्रयोग में ली गई थी वो रैकी में प्रयोग करने वाली मोटरसाइकिल थी, वो उसको हमने चिन्हित कर लिया है और हथियारों के बारे में अभी इनसे पूछताछ चल रही है। जल्दी हम उनकी भी रिकवरी कर पाएंगे। इसमें और भी कुछ मुलजिम हैं जिनके बारे में हमें अभी इनसे पता चला है, उनके पीछे हमारी टीम लगी हुई है और जल्दी ही उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। टीम ने हमारी इन लोगों को, जो 11 लोग हैं, अलग अलग जगह से, कुछ लोग अपने घरों पर थे और कुछ लोग अपने दोस्तों के यहाँ थे, उन जगहों से। जैसे एक को हमने 2 लोगों को जयपुर से रकम किया है। रकम अब आप जैसा कि आपने फरमाया कि हवाला की हो सकती है, इस बारे में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। इतनी बड़ी रकम एक साथ किस लिए आई थी ये भी संदेहजनक है, तो उसके बारे में हम लोग अभी जांच कर रहे हैं। जल्दी इस बारे में भी खुलासा करेंगे कि ये रकम कहाँ से आई थी और किस लिए आई थी और किस लिए आगे कहाँ जा रही थी, तो वो अभी डिटेल में पूछताछ होने पर ही पता चलेगा। पीड़ित क्या काम करता है? पीड़ित नागौर का रहने वाला है, पर्वतसर इलाके का, और यहाँ कल जहाँ वो बैठा था वो भी जिसकी चाय की थड़ी है वो भी नागौर का रहने वाला है, उसका दोस्त है, उसके पास अमूमन बैठता रहता था। हमारी जो अभी तक जानकारी हुई उससे भी पूछताछ हुई तो उसमें उसका कोई धंधा यहाँ करना
रामलीला मैदान के पास किराए के मकान में रहता है। कोई धंधा करना अभी तक सामने नहीं आया है। इतना पैसा हो सकता है प्रॉपर्टी का काम करता हो, प्रॉपर्टी के पैसे को इधर, जैसा कि उसने हमें बताया कि प्रॉपर्टी के पैसे थे और कोई प्लॉट के पेटे ये पैसे लिए थे, उनको देने जाना था। तो उस बारे में अभी हम पूरी तरह श्योर नहीं है, उससे और पूछताछ हम आगे करेंगे। बोला उसने चेक 60 के 6 कैसे करते हैं? और इस संबंध में उसने रात को एक रिपोर्ट भी और दी थी, जिस बाद में कि मैंने तो 60 बताए थे, लेकिन जब वो टाइप हुई, एक्चुअली टाइप शुदा वो है, उसमें 6 0 ना होकर 6 ही लाख रह गया। उसने जब FIR की कॉपी उसको मिली तो फिर उसने इस बात के लिए लिख के दिया कि नहीं साहब मेरे 60 लाख रुपए थे, ना कि 6 लाख रुपये। इस प्रकरण का मास्टरमाइंड कौन है? मास्टरमाइंड एक सरजीत है और जो यहीं रहता है और एक कोई हॉस्टल चलाता था। वैसे रहने वाला वो बीवीपुर फतेहपुर का है। और उसके साथ ही एक निखिल कीचड़ है, वो भी यहाँ उद्योग नगर एरिया में रहता है। उन दोनों ये इसको ध्यान था कि ये कभी कभार ये पैसे लेके यहाँ बैठा रहता है। निखिल कीचड़ से रेकी कर रहे थे। ये मैंने आपको बताया कि 2 महीने से तो इन्होंने प्लान पहले से ही तैयार कर लिया था कि गाड़ी को चोरी की दर्शा के, तो इसका मतलब ये उससे पहले से कर रहे थे। तो काफ़ी दिनों से इसकी रैकी इन्होंने करी है कि इसके पास पैसे आते हैं और ये पैसे इधर से उधर देने जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।